सो लेट्स टेक एग्जाम्पल। अगर तुमने 1994 की क्विंटिन टैरेंटिनो की पल्प फिक्शन देखी है तो तुम्हें ये ब्रीफकेस तो याद ही होगा। तो क्या था इस ब्रीफकेस में, कहाँ से तुमको पता होगा? यहाँ तक कि क्विंटिन टैरेंटिनो को भी पता नहीं। उन्होंने एक बयान में ऐसा कहा, इवन ही डजंट नो व्हाट वाज इन द ब्रीफकेस। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। अल्फ्रेड हिचकॉक की नॉर्थ बाय नॉर्थ वेस्ट तो याद ही होगा। पूरी मूवी गवर्नमेंट सीक्रेट्स के इर्द गिर्द घूमती रहती है, लेकिन आखिर वो गवर्नमेंट सीक्रेट है क्या, ये कभी हमें बताया नहीं जाता। तो आखिर ये दोनों एग्जाम्पल मैंने क्यों दिए? क्योंकि ये दोनों एग्जाम्पल मैगफिन है। तो फिर ये मैगफिन होता क्या है? लेट्स डिफाइन। अ मैगफिन इज एन ऑब्जेक्ट, डिवाइस और इवेंट दैट इज नेसेसरी to the plot and the motivation of the characters, but insignificant, unimportant or irrelevant in itself। मतलब मैगफिन उस वस्तु, उपकरण, साधन या घटना को कहते हैं जिसके होने से ही आगे की घटनाएं घटती हैं या होती हैं, लेकिन वह घटना, वस्तु, उपकरण यानी मैगफिन खुद ही महत्वहीन होता है। इन सिंपल वर्ड, मैगफिन मैटर्स टू कैरेक्टर ऑफ द प्लॉट, नॉट टू अस एज ऑडियंस। जैसे कि पल्प फिक्शन की सारी घटनाएं उस ब्रीफकेस के चलते होती हैं। वह ब्रीफकेस में क्या होता है किसी को नहीं पता। तो अगर उस ब्रीफकेस के जगह एक पेन ड्राइव होता या कुछ और होता तो भी पूरी मूवी वैसे ही चलती। इन शॉर्ट, ब्रीफकेस सिर्फ मूवी के कैरेक्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए, क्योंकि हमें इससे फर्क पड़ता ही नहीं है कि वह ब्रीफकेस है या पेन ड्राइव। अगर तुम्हें और एग्जांपल्स चाहिए तो मिशन इम्पॉसिबल का रैबिट फुट, का ब्लांसा का स्टॉलन लेटर्स ऑफ ट्रांजिट, सिटीजन केन का रोजबर्ड, गेम्स ऑफ थ्रोन्स का आयरन थ्रोन, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन का मनी, कोडेड मैसेजेस इन द लेडी वेनिसेस, वर्ल्ड इंजन इन मैन ऑफ स्टील, यूरेनियम ओर जो कि नोटोरियस में दिखता है। अब ऐसा भी नहीं है कि मैगफिन सिर्फ ऑब्जेक्ट या कोई इंसिडेंट ही हो सकता है। फिल्म मेकर्स ने मैगफिन को अलग अलग तौर पे यूज़ किया है, जैसे कि स्टीवन स्पीलबर्ग की 1998 की सेविंग प्राइवेट रैन को ही ले लो, जिसमें हम देखते हैं कि जेम्स फ्रांसिस रैन को मैगफिन के तौर पे यूज़ किया गया है। तो यहाँ तक कि मैगफिन ने कोई कैरेक्टर भी हो सकता है। मैगफिन को सिर्फ सिनेमा तक ही सीमित ना समझो, यह पूरे लिटरेचर का एक अभिन्न पार्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे विलियम शेक्सपियर का हैमलेट ही ले लो। इस प्ले में हम देखते हैं कि हैमलेट से उसके फादर का घोस्ट बताता है कि उसके भाई यानी क्लॉडियस ने ही उसको मारा है, और इस इंसिडेंट को विलियम शेक्सपियर ने एज अ मैगफिन यूज किया है, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद ही प्ले की बाकी सारी इंसिडेंट होती हैं। यानी कि अगर हम ऐसे समझें तो अगर ये इंसिडेंट न होता तो आगे का इंसिडेंट कभी होता ही नहीं। मैगफिन को समय समय पर फिल्म मेकर्स ने अपने अपने तरीके से बताया है, जैसे कि हिचकॉक के हिसाब से Yes, a MacGuffin you see in most films about spies. It is the thing that the spies are after. वहीं जॉर्ज लुकस मानते हैं कि George Lucas has said he considers R2-D2, or more specifically the Death Star plans that R2-D2 has, a MacGuffin. The modern MacGuffin, as described by Lucas, works better when it's so powerful that the audience cares about it almost as much as the characters on screen. Well, it's a part of debate and understanding. तब तक के लिए see you in another video.